अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बड़े मज़े का डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखें, ये रिगालिया के 2 दुपट्टे मेरे पास, ये 3 मीटर का एक दुपट्टा है। ठीक है, ये 2 दुपट्टे मैंने लिए थे, वैसे लोकल मार्केट से लिए थे। तो मुझे ये ब्रांड के दुपट्टे मिल गए थे, 700 ईच मुझे मिला था ना। और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, देखें। और इसका स्टफ़ इतना मज़े का है ना, बिल्कुल मुट्ठी में आ जाने वाला ऐसा स्टफ़ है इसका। तो बस मुझे ये बहुत अच्छे लगे। और 3 मीटर का एक दुपट्टा था, तो मैंने सोचा एक से एक दुपट्टा बना लिया जाए और एक से शेड बना ली जाए। अब मैं जो इसका डिज़ाइन आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, ये अब आप देखें। ये कंप्लीट देखें, इसके दोनों साइड पर इस तरह के बॉर्डर दिए हुए हैं और मिड से ये इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये जो मिड वाला पीस है ना, ये मैंने मिड वाला पीस शेड के लिए रखना है। और ये जो साइड के जो बॉर्डर्स है ना, ये मैं स्लीव्स बनाऊंगी इसकी। इस तरह देखें, ये जो कॉर्नर्स के हैं ना, तो ये कॉर्नर्स के भी मैं कट करके निकालूंगी। चलें, अभी मैं इसकी स्टिचिंग कटिंग में आप लोगों से पहले शेयर करती हूँ, फिर हम उसके बाद स्टिचिंग पे चलते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलें। अच्छा से जनाब, ये देखें, मैंने ना ये 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड कर दिया। ठीक है, नीचे डबल फोल्ड में बैक का लगाया और ऊपर डबल फोल्ड में उल्टा करके मैंने रखा है। ठीक है, अब मैं जो इसकी कटिंग करने लगी हूँ ना, मीडियम साइज़ की शर्ट है, अपने लिए बना रही हूँ। तो मीडियम साइज़ की मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं 7.5 का निशान लगा लूँगी शोल्डर का। ठीक है, यहाँ स्ट्रेट लाइन इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से नोट डाउन करें। यहाँ से भी मैं 1 इंच डाउन करूँगी और फिर जो मैं 1 इंच डाउन करती हूँ ना, उसके बाद मैं अपना 7.5 का मैं रख लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब चेस्ट जो है वो 20 है, तो 20 का हाफ में 10 लूँगी। ठीक है, इस तरह। ये जो हमने लाइन लगाई है ना, इस लाइन से मैं 1/2 इंच पीछे रखूंगी। ठीक है, वहां पर एक लाइन लगाऊंगी और उस लाइन को जो हमने ये वाली लाइन 1 इंच डाउन किया था, उससे हम मैच कर देंगे। ये मैच कर दिया। अब इसी का मिड में लूंगी। ये देखिए, मिड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब जो पहली वाली लाइन है ना, बैक की कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली वाली लाइन है उससे जो है कोई 1.5 रखता है, कोई 1 रखता है। तो मैं अपना जो है ना, 1 में 2 लाइन्स आगे में रखूंगी। ठीक है, यहाँ पर। और फिर ये वाली जो मिड लाइन है, इसको इसके साथ मिलाते हुए इस तरह मैं बैक की कटिंग की दे दूंगी। और जो 1/2 इंच मैंने पीछे रखा है ना, उस 1/2 इंच पीछे से मैं 1 इंच का मार्जिन आगे बढ़ाती हूँ। और फिर इसी वाली देखो मिड लाइन से इसको मैं गोलाई दे दूंगी, तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप के बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चेस्ट मैंने 20 रखा है, चेस्ट से मैं नीचे 7 इंच तक रखती हूँ। ठीक है, कमर 7 इंच मैंने रखी है, तो कमर में 9.5 की लूंगी। ठीक है, ये इस तरह 9.5 की मैंने कमर ले लिया। अच्छा, आप देखें, ये 9.5 की मैंने कमर ली है ना, और इसी कमर से मैं फिर 7 इंचेस मजीद लूँगी। मैं ये चेस्ट से और हिप तक के साइज से जो है मैं ये 14 लूँगी। ठीक है, इस निशान को इस निशान से मैच कर देंगे इस तरह। और फिर हिप जो मैंने लेना है वो 11 लेना है। ठीक है, तैयार फिर हमारा 22 आएगा। फिर इस निशान को इस निशान से मैं इस तरह मैच कर दूँगी। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई। कटिंग में करती हूँ इसकी। और दामन भी जो है ना, मैं 11, दामन में 12 रखूँगी इसका। ठीक है, दामन जो है हमारे पास ये 12 आ रहा है इस तरह। फिर इस लाइन को दामन की लाइन से मैं मिला दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जो हमने लगाई थी ना, वहां से तो स्ट्रेट ले लेंगे। जो हमने 1 इंच डाउन किया था ना, अब यहाँ से देखें आप लोग, जो 1 इंच डाउन किया था, यहाँ से हम 3 इंचेस तक लेंगे इस तरह। यूँ निशान लगाया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम इस तरह मैच करके आड़े में हमने कट करना है। ठीक है, ये शोल्डर के लिए। तो आप इस तरह देखें आप लोग, इस तरह। ठीक है, अब मैं बैक की कटिंग कर लेती हूँ पहले। ठीक है, अब 2 कपड़े उठा के जो फ्रंट की कटिंग है मैं वो करूँगी। बैक और फ्रंट अब 1-1 इंच के मार्जिन रखते हुए ना, मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये कटिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। अच्छा, ये देखें, ये स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने ये जो साइड से कपड़ा बचा था ना, वो वाला कपड़ा मैंने लिया है। ये देखें, ये 4 फोल्ड में है, लेकिन ये यहाँ से अटैच नहीं है, इसकी यहाँ से भी मुझे सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, 2 स्लीव्स को उठा के मैं यहाँ पर सिलाई लगा के यहाँ से जॉइंट लगाऊंगी। अब जो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, वो 10 इंचज़ की करूँगी मैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मार्क करूँगी
अब जो लाइन मार्क की है उसके यहाँ से मैं 3 इंच के गैप से निशान लगाऊंगी और वहाँ पर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इनका जो 10 इंचज़ का मिड है वो मैं मिड लूँगी और वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब इन दोनों के भी मिड से एक निशान लगाऊंगी इस तरह। यहाँ तक आप समझ लें। अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए, मिड से मैच करते हुए, ये देखें 9 आ रहा है, ये 9 इंच की मेरी तैयार स्लीव्स है ना, तो यहाँ पर निशान लगाऊंगी और एक थोड़ा सा ऊपर निशान लगाऊंगी। यहाँ से देखिए, ये देखिए मैं सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद से जो है ना मार्किंग कर रही हूँ। अब 1 इंच डाउन, फिर मज़ीद 1 इंच डाउन। जो पहला वाला हमने डाउन किया है वहाँ से हम लेकर आएंगे इस तरह बीच से मिलाते हुए, ये फ्रंट की कटिंग हो गई। अब जो मिड वाला निशान है उससे 1 इंच इस तरह निशान लगा के जो दूसरा वाला डाउन हमने किया है वो दूसरे वाले डाउन से इस तरह मिलाते हुए ये इस तरह ये बैक की कटिंग हो गई, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं अपनी हर वीडियो में स्लीव्स की जो कटिंग होती है उसमें लाजमी ये पूरी मार्किंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, लंबाई में शेयर करना भूल गई थी। लंबाई जो हम रख रहे हैं इसकी मैं 18 इंचज़ की रखूँगी, ठीक है, 18 की रखूँगी और यहाँ से मैं आगे से 5 रखूँगी। जो बंद करनी है ना हमने वो मैं 5 की रखूँगी, ठीक है। अब इस तरह लाते हुए इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँगी मैं, ठीक है। ये देखें इस तरह, सही है। हाफ इंच जो है ना हमने मार्जिन रखा है फिटिंग के लिए। तो अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। फ्रंट की कटिंग में जो है ना, अभी मैं बैक की कटिंग करूँगी, ठीक है। इस तरह बैक की कटिंग करने के बाद ना फिर जॉइंट लगाने के बाद फिर मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। बैक की कटिंग करके जब मैं यहाँ से जॉइंट लगा लूँगी ना तो उसके बाद मैं फ्रंट की कटिंग लूँगी इस तरह। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, तो जनाब अभी देखें आप लोग ना गले की कटिंग में इसके गले पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये चौड़ाई जो मैं गले की लूँगी वो 3 इंच तक की लूँगी, ठीक है। और लंबाई जो मैं लूँगी गले की वो 5 तक लूँगी, सही है। यहाँ पर इस तरह, यहाँ से भी 3, एक ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा गले को राउंड देकर और नीचे की तरफ से थोड़ा सा जो है इस तरह कर दूँगी, ठीक है। ये अब 1 इंच के गैप से मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह और इस तरह। अच्छा, यहाँ पर जो है 1 इंच के गैप से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। 1 इंच में थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये हमारे पास होगी, यहाँ से हमारा एंडिंग पॉइंट है गले का, तो ये हम इसकी लगाएंगे, पाइपिंग हमने लगानी है ना, तो ये मैं 7 तक की लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह। अब गले की कटिंग में स्टार्ट करती हूँ। देखिए 5 का मैंने यहाँ से लंबाई इस वजह से ली, वैसे मैं अमूमन अपने गले की 6 रखती हूँ। यहाँ से 5 की मैंने इस वजह से ली है क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी स्लिट ओपन में रखूँगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से 5 की ली है। और चौड़ाई तो मैं 3 ही रखती हूँ, वरना ज़्यादा ब्रॉड अच्छा नहीं लगता मुझे पर्सनली। अच्छा ठीक है, अब देखें, पहले मैं इनर पार्ट कट करूँगी इसका इस तरह। अब मैं आउटर पार्ट कट करूँगी इसका इस तरह। अच्छा, तो जनाब अब आप ये चीज़ नोट करें ये जो शर्ट का फ्रंट पीस था उस पर मैंने ये गले को पेस्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ से देखें, ये जो 7 इंचज़ मैंने इसकी लंबाई ली थी ना, तो मुझे थोड़ी सी शॉर्ट लग रही थी, तो ये 2.5 इंच की पट्टी मैंने और मज़ीद इसके ऊपर लगाई है। अब मैंने डबल फोल्ड करके इसकी जो क्रीज़ बना ली है ना, अब मैं इस पर कट लगा दूँगी और इसको यहाँ से कट करके पूरा बाहर कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने देखे कंप्लीट इसको ना कट कर लिया। अब मैं कपड़े को सीधा रखूँगी। सीधा रखने के बाद ये जो मैंने पट्टी देखे रेडी की है, थोड़ी सी शॉर्ट थी तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया ये पट्टी। अब इस पट्टी को मैं उल्टा रखूँगी, ठीक है। अब जो हमारा बुकरम का पीस है उसको साथ लेते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ, ठीक है। अब ये पट्टी को मैं इसके कॉर्नर्स, पूरे कॉर्नर्स पे लगा के फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, तो ये हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो कॉर्नर होता है ना, इसको थोड़ा सा फोल्ड करना मुश्किल सा होता है ना, तो इसको आप बस इसको कपड़े को थोड़ा सा इसका जो है ये ऊपर करके और थोड़ा थोड़ा कपड़े को मूव करके और आप लोग इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो अभी मैंने ये सिलाई लगा ली है ना, अब इसमें मैं छोटे छोटे से जो है कट्स दे दूँगी। कट्स देने से ना फिर इसकी फोल्डिंग सही अच्छी वाली होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको मैं इस तरह से फोल्डिंग करते हुए थोड़ी सी इस तरह, देखें इस तरह जो है मैं फोल्डिंग करके और थोड़ी सी कपड़ा बाहर रखते हुए पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अंदर मैंने कट दे दिए थे तो इसमें भी झोल वगैरह नहीं आएगा।
चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ लग रही है। ये आप पे डिपेंड करता है, इसको पतली लगाएं या थोड़ी सी ब्रॉड करके लगाएं, आपकी मर्जी है। अच्छा ये देखें, पाइपिंग जो है मैंने पूरी लगा दी है। अब कपड़ा जो है मैं लूँगी, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर से, ठीक है, ये इस तरह में नीचे रख के, थोड़ा सा स्लिट मैंने ओपन रखनी थी तो इस तरह ऐसे रख के, और हाफ इंचेस या थोड़ी सी हाफ इंच से ज़्यादा रख के कपड़े को नीचे रख के इस तरह, और मैं इसके दोनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा के इसको नेक को पक्का कर लूँगी। फिर इसके ऊपर जो मैंने खुद से बटन्स बनाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल गले को कपड़ा नीचे लगा के पेस्ट कर लिया। अब ये मेरे पास लेस थी चिकनकारी वाली ना, अब इसके अंदर से मैंने ये फ्लावर्स जो है इसको निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं ये फ्लावर्स को इसके ऊपर रखती जाऊंगी, ठीक है, 3 फ्लावर्स में इसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं कट दाने वाले मोती इसके अंदर ऐड करूंगी इस कलर में। चले अच्छा तो जनाब ये देखें, अब मैं ये इसको पेस्ट करने लगा, इसको मैं स्लिट थोड़ी सी हमने देखें ओपन रखी है। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह जॉइंट करूँगी। ये देखें, ये वाला सितारा मैं लूँगी, इसको फिर इसी तरह सुई से निकाल के, अच्छा इसमें एक फिर पड़ लगाऊंगी मैं। अब फिर दोबारा इसको इसी के अंदर से गुजारते हुए इस तरह, ये देखें कितना प्यारा सा ये एलिगेंट सा लुक आ गया इसमें, ये देखें। अब इसी तरह मैं ये तीनों मोटिव्स जो है अटैच कर दूँगी इसके साथ। अच्छा तो जनाब देखें, ये नेक लाइन तो रेडी हो गई है, ठीक है। नेक लाइन देखें कितने खूबसूरत से, कितना खूबसूरत लग रहा है ये लगने के बाद, देखें बिल्कुल एलिगेंट सा लुक आ रहा है। लेकिन एक चीज़, ये शोल्डर्स भी मैंने अटैच कर दिया। अब शोल्डर्स अटैच करने के बाद पहले मुझे लगा कि ये मुझे ना कट कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोगों को इस चीज़ से भी एक सीख मिले, इस चीज़ को भी आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करूँ, क्योंकि एडिट करने से या इस तरह कट करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी इस तरह, अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप लोग इस तरह उसको सॉल्व करें। देखें अब ये हमारा दामन है, ये लाइन आती तो बहुत प्यारी लगती, लेकिन इसमें इशू ये हो गया जब हमने इसको डबल फोल्ड रखा था तो इस तरफ कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था ये वाला, और इस तरफ थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था। अब कटिंग में जब मैं 1 इंच इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी, ठीक है, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने जो है कपड़ा छोड़ा था यहाँ से, 1 इंच अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँगी यहाँ से तो ये कटिंग निकल जाएगी, ये देखें यहाँ से तो कटिंग निकल जाएगी। अब यहाँ से जो मैं 1 इंच का फोल्ड करूँगी तो इस तरफ हमारे पास ये लाइन आएगी। तो अब इसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है, अब दोनों साइड पर मुझे साइड चॉक्स बनाने होंगे, ठीक है। वैसे मेरा कोई और इरादा था डिज़ाइन बनाने का, लेकिन आप लोगों के साथ भी ये बहुत होता होगा, जब आप लोग जो है ना कटिंग स्टिचिंग करने के लिए बैठते होंगे ना तो ज़रूर कोई ना कोई ब्लंडर होता होगा, सही है। अच्छा तो अब ये देखें कि मैं दोनों को इस तरह बराबर रखूँगी। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों से भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है ना तो आप इसको सॉल्व कर लिया करें। अच्छा तो अब यहाँ से नोट करें, यहाँ से जो 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था ना, पहले तो मैं उसका निशान लगाऊंगी, ठीक है, जो चॉक्स की एंडिंग है ना वहाँ से, ठीक है। ये कपड़ा तो हम फिटिंग में ले लेंगे, यहाँ से एंडिंग पॉइंट ये था हमारा जहाँ से हमने फिटिंग लानी थी, 1 इंच हमने अंदर करना था, तो वहाँ से मैं इसका 1 इंच का गेट रखते हुए निशान लगा लूँगी, देखिए इस तरह से पूरा 1 इंच का ही मार्जिन आ रहा है, ठीक है, इस तरह। ये 1 इंच तो हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है, ठीक है। अब यहाँ से नोट डाउन करें, ये जो लेस मैंने लगानी है, ठीक है, अब मैं कॉर्नर जो डिज़ाइन बनाने लगी हूँ ना वो लेस से लगाने लगी हूँ। अब ये हमारा फोल्डिंग का कपड़ा है, इतने पे हमने लेस यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इस तरह। ये लेस रख के देखेंगे कि हमारा कहाँ से, अब यहाँ से हमारी आ रही है, देखें यहाँ पर लेस लगानी है, तो हमने कट यहाँ से नहीं देना है, यहाँ से देखें ये तो हमने एक लाइन लगा ली, अब यहाँ हमने लेस रखी है तो सिलाई मैंने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर सिलाई लगेगी इस तरह, देखें ये इस तरह सिलाई लगेगी, इस तरह पूरा नीचे तक मैं लगा लूँगी, ठीक है, सिलाई का जहाँ मैंने सिलाई लगानी है। अब यहाँ देखें इस तरह मैंने सिलाई के लिए लगा लिया, लेकिन जहाँ पर हमने फोल्डिंग करनी है ना तो वो फोल्डिंग के लिए भी मैं 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, देखें इस तरह फोल्डिंग जो हमने करनी है। अभी कटिंग जो हम करेंगे ना वो यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, और फिर जब लेस लगा के इसको मैं फोल्ड करूँगी तो हमारे पास परफेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेस के इक्वल आ जाएगा, देखें इस तरह, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारी फिटिंग का है, यहाँ से देखिए फिटिंग जहाँ से लगनी है उससे भी 2 लाइंस तक छोड़ के 1/2 इंच तक का यहाँ से मैंने इस तरह मार्क कर लिया। अब लेस को मैं इस तरह यहाँ पर फिक्स करूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अच्छा याद रहे कि ये मैं चारों कोनों से कटिंग कर रही हूँ, चारों तरफ से, ठीक है ना। ये देखें अब इस तरह मैं कटिंग करूँगी इसकी। ये बहुत ईजी मेथड है, और ये वाला मेथड तो बहुत मतलब जल्दी जो है बनकर रेडी हो जाता है। ये देखें इस तरह, ठीक है। अब ये चीज़ देखें यहाँ से भी इस तरह फोल्ड होगा, और यहाँ से भी, यहाँ मैं एक छोटा सा कट दे दूँगी, यहाँ तक हमने इसका लेस का मार्जिन रखना है।
यहाँ तक, ठीक है। अब ये इस तरह हम यूँ फोल्ड करके लेस को लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह पूरा देखेंगे हमारा इस तरह रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको प्रेस लगा के इस तरह बिठा लेती हूँ और फिर मैं अपनी लेस इसके साथ अटैच करके इस तरीके से इसको इस तरह फोल्ड करूँगी, लेस को नीचे रखूँगी और यहाँ पर मैं इसकी इस तरह सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इस तरह जो है ना इसको फोल्ड कर लिया है, प्रेस लगा के बिल्कुल यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए जो हमने कट लगाया था वो भी मैंने बिल्कुल फोल्ड कर दिया। अब मैंने लेस रखनी है इस तरह, ठीक है। इस तरह लेस रख के इसको इस तरह नीचे रख के ऐसे, ठीक है, और बिल्कुल इसके इक्वल रख के यहाँ पर मैं इसकी इस तरह चारों तरफ इस तरह देखें इस तरह रख के अब मैं इसके चारों कॉर्नर्स पे इस तरह इसकी सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये मैंने अभी सिलाई लगा ली है, ठीक है। इसको लेस को लगा के यहाँ से दोनों तरफ से देखिए किस तरह से ये बॉर्डर आ रहा है, देखिए। मतलब आप अगर स्टिचिंग जानते हो ना तो आप गलत को भी सही कर सकते हो। ये मेरा शेयर करने का मकसद भी यही था कि आप लोग इससे भी सीखें कुछ, ठीक है। अब देखें ये चिकन वाली लेस जो है ना और मज़ीद इसका ना लुक इन्हेंस कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं यहाँ से जब फिटिंग की सिलाई इसकी लगाऊंगी ना तो ये देखें बिल्कुल हमारी इक्वल चॉक्स आ जाएंगी यहाँ पे। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें मैंने फिटिंग की सिलाई इसकी लगा ली है और स्लीव्स पर जो है मैंने यहाँ से देखेंगे जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद ये मैंने आगे घूम पट्टी के साथ जो है ना इसकी ये लेस यहाँ पर फिक्स कर दी है, ठीक है, इस तरह। अब मैं स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, इसको उल्टा करके फिटिंग की मैं सिलाई जो लगाऊंगी वो पहले मैं मेजरमेंट इसकी कर लूँ कि किस तरीके से मैंने लगानी है। ये वाला पॉइंट हम इधर रखेंगे और यहाँ से दोनों कपड़े को हल्का सा खींचते हुए इस तरह से जब देखेंगे हम तो ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ से मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब देखें शर्ट को मैंने उल्टा फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, और स्लीव्स को मैंने सीधा रख के इसके अंदर से गुजारना है। ये देखिए मैंने फ्रंट की और बैक की कटिंग इसकी दे दी थी, ठीक है। अब ये मैंने अंदर रखना है इसको, स्लीव को, और इस तरह से जो यहाँ जॉइंट है इसको इस तरह हम लगाएंगे। ये देखें यहाँ से जो ये वाली चीज़ है से ऊपर वाली वो बिल्कुल इसके इक्वल आ रही है ना, इसको यहाँ से हमने इक्वल रखना है। अब यहाँ से जब मैं इस तरह करती हुई आऊँगी तो देखिए फ्रंट की तरफ पे जो है ना थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन मैंने बताया ना पहले भी कि ½ इंच अंदर की तरफ आएगा थोड़ा सा। ये देखिए अब इसका एंडिंग पॉइंट देखिए, इसका देखिए थोड़ा सा ½ इंच अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल ये जो है ना स्टिच हो गई है स्लीव। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसको खोल के, यहाँ से देखें इस तरह। ये देखें दोनों पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ से भी इक्वल आ रहे हैं और यहाँ से भी नोट डाउन करें। जो मैं कहती हूँ ना कि फिटिंग से थोड़ा सा मार्जिन आगे की तरफ आएगा तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आया। इससे आपकी कमीज़ जो पीछे की तरफ खिंचती है ना तो वो नहीं खींचेगी। देखें अब बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हो गई है। अब मैं इसका बैक गला बनाऊँगी, ठीक है, और दामन फोल्ड करके फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। जनाब ये देखें मतलब हसीन, ये देखें स्लीव्स चेक करें, बहुत हसीन लग रहा है, मतलब कमाल हो गया। ये देखें इसकी नेक लाइन चेक करें, इस तरह स्लीव्स देखें, चॉक्स देखें, आप लोग चॉक्स चेक करें। तो इस तरह आप जुगाड़ू काम तो कर ही सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है ना तो मतलब आपके लिए तो कोई कमाल, बस जिस तरह आप चाहें वैसे जो है ना अपना दिखा सकते हैं। यहाँ देखें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर कपड़ा है बट इतना तो चलता ही है। ये देखें जो मेन डिफेक्ट था वो तो हमने निकाल दिया। अब देखें कितना हसीन लग रहा है। मतलब इंसान अगर कुछ करना चाहे ना तो कभी कभी अपनी गलतियों से भी सीख सकता है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।